नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली BSTC 2026 का नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, BSTC 2026 की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे दोस्तों, इसके साथ में ही इसमें एग्ज़ाम डेट को लेकर और सिलेबस को लेकर बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। BSTC की आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो फाइनली दोस्तों बोर्ड की तरफ से BSTC 2026 का शॉर्ट विज्ञप्ति या शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कार्यालय समन्वयक PDL 2026 वर्धमान महावीर कला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा ही पेपर का आयोजन किया जाएगा। और इसकी जो वेबसाइट है वो भी बोर्ड की तरफ से दे दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म यानी कि जो पाठ्यक्रम सत्र है 2026-27, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। 2 दिसंबर से यानी कि दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो आज से आपके BSTC के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। STT PDL 2026 की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हो। इसके लिए बोर्ड की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी एग्ज़ाम डेट घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो संभावना है 12th के एग्ज़ाम के बाद ही आपकी BSTC का पेपर होगा। जैसे कि 12th की एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाएगी, तो मार्च अप्रैल में ही पेपर हो जाएगा। अप्रैल तक लास्ट पेपर आपका बोर्ड कंडक्ट करवा लेगा, क्योंकि आपकी फरवरी मार्च में बोर्ड की एग्ज़ाम होंगी। 12th की एग्ज़ाम से पहले BSTC का पेपर नहीं होता है, ये आपको पता होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अगर आप साल 12th में हैं तो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपेयरिंग से। और PDL सामान्य और DLD सामान्य के लिए पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपये शुल्क लगेगा। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो 500 रुपये शुल्क आपको देना होगा। तो दोनों की शुल्क भी यहाँ पर बताया गया है बोर्ड की तरफ से। ऑफिशियली वेबसाइट है PDL 2026 पर जाकर आज से ऑनलाइन फॉर्म बोर्ड शुरू कर दिए हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के आधार पर ही आपको तैयारी करनी होती है। इसका जो पेपर आता है दोस्तों, वो आपका 600 नंबर का रहता है, और 600 नंबर में से जितने आप अंक लाओगे उसके आधार पर आपको कॉलेज मिलती है। कम से कम 400 अंक तो आपको मिनिमम लाने होते हैं। इससे ऊपर अंक लाने पर ही कॉलेज मिलती है। 400 से नीचे अंक लाने पर बहुत ही कम छात्रों को कॉलेज मिलती है। संस्कृत या फिर आप SC ST कैटेगरी हैं तभी कॉलेज मिलती है, वरना आपको 400 से ऊपर ही नंबर लाने होंगे। कम से कम 440 435 के बीच में नंबर लाने होंगे। पिछली बार भी कट ऑफ यही गई थी। जितने ज़्यादा अंक लाओगे उतनी पास में कॉलेज आपको मिल जाती है। देखिए, अब मैं सिलेबस समझा देता हूँ आपको। 150 अंक का आएगा इसमें आपका रीजनिंग, यानी कि 50 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 150 प्रश्न का तो रीजनिंग है। 50 प्रश्न राजस्थान GK के आएंगे, ये भी आपका 3 के हिसाब से आता है, यानी कि 50% 3 अंक के। एक प्रश्न 3 अंक का, तो 150 अंक का इसमें भी हो गया। 50% आपके टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता के आएंगे, ये भी 50 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 अंक के हिसाब से 150, यानी कि 450 नंबर के तो ये आपके रीजनिंग GK और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। इसके बाद बचे 150 अंक में आपकी 20 नंबर की 20 प्रश्न आपके कंपलसरी अंग्रेजी के रहते हैं, जो कि 60 अंक के रहते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 3 अंक का है। अब इसमें ये आपके इस प्रकार होने के बाद बाकी का जो बचता है वो है संस्कृत। अगर आप 12th संस्कृत से किया है वरिष्ठ उपाध्याय से, तो इसमें आप संस्कृत ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय उसमें संस्कृत आपको चूज कर लेना है। लेकिन अगर आप सामान्य हैं, यानी कि फिर आप इसमें हिंदी ले सकते हैं, तो हिंदी के भी 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 30 और 20 आपके यहाँ पर हो जाते हैं 50%। अगर आप अंग्रेजी तो कंपलसरी अंग्रेजी या फिर संस्कृत लेते हैं तो भी यहाँ पर आपके 50 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों PDL के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर आपको मैंने समझाया भी है कि यहाँ पर दे सकते हैं। इंग्लिश तो 60 नंबर की रहेगी। भाषा लैंग्वेज सेकंड में आप अंग्रेजी संस्कृत ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं। जो छात्र वरिष्ठ उपाध्याय से हैं वो संस्कृत लेंगे, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जाती है। और संस्कृत आपको यहाँ पर 12th में संस्कृत पढ़ी होती है तो उनको पता होता है। बाकी BSTC के ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं। अभी जो सीटें हैं उनका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुरानी सीटों की बात करूँ तो लगभग 26,000 BSTC की सीटें हैं पूरे राजस्थान में। 26,000 पर आपको सिलेक्शन लेना होता है। पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होती है। पेपर होता है, पेपर के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद बोर्ड इसमें आपका यहाँ पर फॉर्म
अब काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज आवंटन करता है, फिर आपको कॉलेज दे दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, इसमें समय लगता है। हालांकि 2026 के अप्रैल में पेपर होने की संभावना है, जैसा कि मुझे अपडेट है। अप्रैल तक पेपर हो जाएगा, आप अप्रैल के हिसाब से ही तैयारी करें। सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया है। टॉपिक वाइज सिलेबस देखना चाहते हैं तो जल्दी मैं अलग से सिलेबस की टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा। हालांकि यहाँ पर आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्द ही मैं टॉपिक वाइज भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।